हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एचएल से रिलेटेड एक बड़ी खबर है और ये खबर बेसिकली बुरी खबर है और इसका एचएल के ऊपर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ सकता है ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम डिटेल्स में। चलो शुरू करते हैं, क्या खबर आ रही है पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को केवल 2 तेजस MK-1A मिलेंगे। क्यों भाई, समझते हैं इसे डिटेल्स में। तो देखो, यहाँ पर कही जा रही है भारतीय वायुसेना की परिचालन तत्परता को अप्रत्याशित झटका देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस वित्तीय वर्ष के अंत तक केवल 2 तेजस मार्क 1A जेट ही दे पाएगा, जो 18 जेट की नियोजित डिलीवरी से बहुत कम है। हालांकि यह देरी एचएल के कारण नहीं है, क्योंकि प्राथमिक चुनौती इंजन आपूर्तिकर्ता जनरल इलेक्ट्रिक के साथ है, जो अपने F404 इंजनों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं से जूझ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रों के अनुसार भारत को ये दोनों इंजन मिल जाएंगे, जिससे एचएल को मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को सिर्फ 2 विमान बनाने और देने होंगे। यह स्थिति एक बड़ी चुनौती पेश करती है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को अपने युद्धक तैयारियों के कार्यक्रम के अनुसार 18 जेट मिलने की उम्मीद थी। अब चलो इस चीज को हम थोड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखो दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले अक्टूबर मंथ में ही हमने आप सभी को कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा नवंबर मंथ से पर मंथ 2 इंजन्स की डिलीवरी शुरू की जा सकती है। और उसी वक्त हमने ये भी कहा था कि जिस प्रकार की अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक की रिपुटेशन रही है इंजन्स की डिलीवरी को लेकर इंडिया के साथ, उस हिसाब से हम ये कंफर्म भी नहीं कह सकते कि नवंबर मंथ से वाकई में डिलीवरी शुरू हो जाएगी। एंड उसी प्रकार की चीजें यहाँ पर अब हमें देखने को मिल भी रही है। अब यहाँ पर खबर ये आ रही है कि नवंबर मंथ से पर मंथ 2 इंजन्स की डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि मार्च 2025 तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंजन्स की डिलीवरी होगी। अब देखो, 2 ही इंजन्स आएंगे तो एचएल भी सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट को तैयार कर पाएगा और भारतीय वायुसेना को भी सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट्स मिलेंगे। एंड फिलहाल यहाँ पर हम नीड की बात करें तो भारतीय वायुसेना की नीड है शॉर्ट टर्म में 18 जेट की। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी कम होगा, सिर्फ 2 ही एयरक्राफ्ट डिलीवर किया जाएगा एचएल के द्वारा मार्च 2025 तक। अब देखो, जिस प्रकार की अभी तक रिपुटेशन रही है इंजन्स की डिलीवरी को लेकर जनरल इलेक्ट्रिक की, उस हिसाब से हम ये भी श्योर नहीं कह सकते कि 2 इंजन्स भी ये डिलीवर कर देगा। वैसे देखा जाए तो यार क्वांटिटी काफी कम है, समय भी काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा है, तो उस हिसाब से डिलीवर कर तो देना चाहिए, लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या होता है ना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी डिपेंडेंसी है भारत की, एंड आत्मनिर्भरता के अंदर ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट बनी हुई है। देखो, हमारे जो कुछ पॉपुलर एयरक्राफ्ट्स के प्रोग्राम्स हैं लाइक मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2 एंड एम का, इन सभी के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजन्स यूज किए जा रहे हैं। तो ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, अमेरिका के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है इन एयरक्राफ्ट्स की इंजन्स को लेकर। ये डिपेंडेंसी तब तक खत्म नहीं हो सकती है जब तक इंडिया जो है ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने लेवल पे ना करने लगे, अपने देश में ये इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग ना होने लगे। तब तक ये चीज़ें हमें देखने को मिल ही सकती है आगे चलकर, है ना। एंड थोड़ी सी यहाँ पर हम पास्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा कुल 83 मार्क 1A एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिले थे फरवरी 2021 में ही, ठीक है। और इस ऑर्डर की वैल्यू है तकरीबन 48,000 करोड़ की। और इस डील के तहत एचएल को मार्च 2024 से ही एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी शुरू करनी थी, लेकिन अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट्स डिलीवर नहीं किए गए हैं। एंड ये एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन्स का ऑर्डर एचएल के द्वारा काफ़ी समय पहले ही दिया भी गया था। और इस डील के तहत जनरल इलेक्ट्रिक को मार्च 2023 से ही डिलीवरी शुरू करनी थी। अभी देखो, मार्च 2025 आने को है और अभी तक एक भी इंजन्स डिलीवर जनरल इलेक्ट्रिक ने नहीं किया है। और पुराना घिसा पीटा यहाँ पर अब उन्होंने रीजन दिया है कि सप्लाई चेन, और पुराना घिसा पीटा रीजन दिया है जनरल इलेक्ट्रिक ने, वही कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण हम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो दोस्तों, इसका एचएल के ऊपर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखो, जब भी किसी कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं तो ऑर्डर की जो भी वैल्यू होती है वो तुरंत से कंपनी को नहीं दे दी जाते हैं वो अमाउंट, ठीक है। वो काम आप करोगे तभी तो काम का पैसा मिलेगा, है ना। तो जब तक एचएल ये एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरी नहीं करेगा तब तक यार पैसे कैसे मिलेंगे, है कि नहीं। तो ये बात है। एंड इसी वजह से यहाँ पर ये जो अमाउंट है ये कंपनी की सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है।
जब तक इस प्रकार की प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी तब तक ये जो ऑर्डर है ये सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और इसके वजह से अर्निंग्स के अंदर भी ये जो अमाउंट है ये ऐड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो अमाउंट है ये एक साथ ऐड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार से डिलीवरी किए जाते हैं उसी हिसाब से अमाउंट्स भी दिए जाते हैं धीरे धीरे करके अलग अलग ट्रेंचेस में। तो ये जो अमाउंट है ये एचएल की अर्निंग्स के अंदर ऐड नहीं हो पा रही है इसी वजह से। एंड देखो, ऐसा भी नहीं है कि एचएल जो है सिर्फ यही काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। एचएल के पास और भी काफ़ी सारे काम हैं। तकरीबन देखो अभी 1.25 लाख करोड़ के ऑर्डर बुक हैं इनके पास, सोच सकते हो काफ़ी बेहतरीन ऑर्डर बुक है इनका। और इनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं 240 सुखोई 30 MKI इंजन्स को बनाने के लिए। फिर यहाँ पर डोर्नियर एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिले हुए हैं, फिर हेलीकॉप्टर्स के लिए ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो ऑर्डर्स तो इनको और भी काफ़ी सारे मिले हुए हैं, लेकिन ये भी अगर कंप्लीट होता तो काफ़ी अच्छी बात होती। अर्निंग्स के अंदर थोड़ा सा बूस्ट तो मिलता ना, है ना। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है अर्निंग्स के अंदर शॉर्ट टर्म में, और मिल भी रही है उसकी इम्पैक्ट, है ना। मार्च से अगर डिलीवरी शुरू हो जाती है तो कुछ तो अमाउंट ये जो 48,000 करोड़ का है ये रिड्यूस होता है इसमें से, है ना, और सेल्स में कन्वर्ट होता। अब दोस्तों देखो, इस प्रकार के जब भी डील्स होते हैं तो इनमें काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर कोई कंपनी फुलफिल नहीं करती है तो उनके ऊपर जुर्माना पड़ता है, पेनाल्टीज पड़ता है। एंड उस हिसाब से जनरल इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये भी डिलीवरी सही समय पर नहीं दे पा रहा है, तो पेनाल्टीज तो पड़ना ही चाहिए। और रिपोर्ट के जरिए ये खबर आ रही थी पहले से कि भारत सरकार के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर पेनाल्टीज लगा दी गई है, जब यहाँ पर मार्च 2025 तक सिर्फ 2 इंजन्स की डिलीवरी की बात आई है तब। ठीक है, इस प्रकार की खबर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अब देखो, आज के दिन की खबर है कि रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आज स्पष्ट किया कि तेजस मार्क 1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए F404 इंजन की डिलीवरी में देरी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के जरिए पहले से खबर आ रही थी, लेकिन इस खबर को स्पष्ट किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये है खबर यहाँ पर एचएल से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। बाकी दोस्तों देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी बेकार हो गई, बिल्कुल नहीं। कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और इन चीज़ों का इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।